आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। बड़वानी जिला मुख्यालय के शुभम पैलेस में पुलिस खेल महोत्सव 2026 का शुभारंभ हुआ, जहां मुख्य अतिथि रही मध्य प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक स्वागत के साथ हुई। इसके बाद मंत्री ने खिलाड़ियों, खासतौर पर बेटियों का उत्साह बढ़ाया, लेकिन मंच से खेल के साथ साथ राजनीति भी गर्माती नजर आई। मंत्री निर्मला भूरिया ने महिला आरक्षण बिल को लेकर विपक्ष पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा, सरकार महिलाओं की नीति निर्धारण में उन्हें आगे लाना चाहती है, लेकिन कुछ दल इसके रास्ते में बाधा बन रहे हैं। मंत्री जी का ये बयान कांग्रेस को लेकर था। जी, आज बड़वानी का मेरा ये संक्षिप्त दौरा था, जहां पुलिस खेल महोत्सव और बच्चियों को खासकर कबड्डी का आज हमने उद्घाटन किया। और जनजातीय आदिवासी क्षेत्र की जो बच्चियां हैं वो कहीं से कहीं तक पीछे नहीं है, और उनको प्रोत्साहन मिले तो वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाती हैं, चाहे वो क्रिकेट हो, कबड्डी हो या कोई सा भी है, चाहे वो तीरंदाजी हो या सारे क्षेत्र। अभी आपने रिजल्ट देखा होगा कि 10th और 12th का जो रिजल्ट आया है, तो जनजातीय क्षेत्रों के बच्चे टॉपर रहे हैं, झाबुआ हो, अलीराजपुर हो, या आज बड़वानी में भी हमने बच्चियों को प्रोत्साहित किया। तो मौका मिलना चाहिए, और हमारी सरकार के और हमारे पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी और हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमेशा ही महिलाएं किस तरह से सशक्त होना चाहिए, वो आगे बढ़े, नीति निर्धारक बने और आगे बढ़े, इस और हम लोगों का प्रयास है। देखिए, हम लोग तो हमेशा से ये चाहते हैं कि महिलाएं आगे बढ़े और नीति निर्धारक बने, और इसीलिए हमने, चाहे वो विधानसभा हो कि लोकसभा हो, वहाँ 33% महिलाओं को आरक्षण दे करके, और वो लेने वाली नहीं देने वाली बने, नीति निर्धारक बने, वहाँ बैठ करके और कानून बनाए और सारी नीति को निर्धारण करने वाली वो बने। ऐसा प्रयास हम लोगों ने किया था, लेकिन दूसरी पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो या इससे जुड़ी हुई, जो वो नहीं चाहती कि महिलाएं आगे बढ़े। तो इस चीज को लेकर के ये है कि नारी शक्ति में आक्रोश भी है, और ये है कि आने वाले समय में बताएंगे कि कांग्रेस ने या उन पार्टियों ने ऐसा क्यों किया। तो भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा ही महिलाओं को, बच्चियों को आगे बढ़ाएगा। आपके द्वारा बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, मगर स्थिति आज भी चिंताजनक है, आंकड़े दिखाते हैं। देखिए, कुपोषण जो है उसको आप अमीरी गरीबी से नहीं जोड़ सकते, और जब से मैंने इस विभाग का दायित्व संभाला है, तब से हमें ये कि इसमें जागरूकता की जरूरत है। कई बार हम देखते हैं कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब से गरीब व्यक्ति के यहाँ भी हमें हस्तपुष्ट बच्चा मिल जाता है, क्योंकि उसको पौष्टिक आहार मिल रहा है, पौष्टिक भोजन कहीं न कहीं। और पौष्टिकता ये कोई वो नहीं है कि आप कोई बड़ी बड़ी चीजें या काजू ऐसी चीजें खाओ उससे ही मिलेगी। आपको ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी आपके यहाँ होता है वो आप करें और बच्चों पे ध्यान दें, तो हम इस कुपोषण को खत्म कर सकते हैं। और हमारा विभाग, हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री, हम लोग लगातार इनमें नवाचार भी कर रहे हैं। कई जिलों में हमने नवाचार किए हैं, और जागरूकता की जरूरत है इसमें, कि हम चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या नगरीय क्षेत्र हो, हम अगर जागरूक करेंगे, जब से हमारी माता बहनों के गर्भ में शिशु आता है, तब से ही अगर हम ध्यान देंगे कि जो जन्म लेने वाला बच्चा है वो हष्ट पुष्ट हो, तो निश्चित तौर पे हम इस कुपोषण जैसी चीज से, क्योंकि इससे विश्व जूझ रहा है, ऐसा नहीं कि हम दूसरे देशों में भी देखेंगे, दूसरे राज्यों में भी देखेंगे, और हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि इस कुपोषण जैसी चीज को हम लोग जागरूकता के माध्यम से इसे कम कर सके, खत्म कर सके, ऐसा हमारा प्रयास है। बाल विवाह रोकने के लिए नए कदम क्या उठाए? देखिए, बाल विवाह के लिए भी मैं कहूँगी कि इसके लिए भी जागरूकता की आवश्यकता है। हमारा विभाग और हमारी सरकार तो लगातार करती है, जहाँ भी शिकायतें मिलती है और ये जो रहती है तो उनको रोकने का काम करते हैं, लेकिन इसके लिए भी हमें जागरूकता की आवश्यकता है कि अगर कम उम्र में शादियाँ होगी तो उसके कई दुष्परिणाम होते हैं। तो हम जागरूकता के माध्यम से इन सारी चीजों को। वहीं खेल महोत्सव के तहत 18 से 20 अप्रैल तक कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें बेटियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। मंत्री ने कहा, प्रदेश की बेटियां आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और खेलों में उनकी भागीदारी समाज में सकारात्मक बदलाव का संकेत है। बड़वानी से न्यूज लीडर्स की रिपोर्ट।